नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 के अंदर यूनिट टेस्ट के अंदर आपके दो पाठ है, दो लेसन है। उसमें पहला था चित्रपाठ और दूसरी है ये कविता तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, इस कविता के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता में सुबह का जो वातावरण होता है वो बहुत खुशनुमा होता है। प्रकृति के अलग अलग रूप हमें बहुत प्यारे लगते हैं। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य हमें कैसा लगता है? बहुत मनमोहक लगता है और आकर्षक लगता है। तो इस कविता में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को समझते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुरा जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे एक कवि, उपन्यासकार और नाट्यकार और आलोचक भी थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उसमें मिलन, पथिक, स्वप्न और वांसी है। उनको स्वप्न इस काव्यकृति के लिए पुरस्कार भी मिला था। उनकी एक कविता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। तो बच्चों, अब हम कविता समझते हैं। पहले मैं आपको एक पैराग्राफ गा के सुनाती हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों, आपकी कविता इसी तरह है। अब कविता का भावार्थ समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे पढ़ी हुई पंक्ति में कवि समझाना चाहते हैं कि जब सुबह होती है तो चिड़िया उठ जाती है और चहचहाते हुए खुशियों के गीत गाने लगती है। फूलों की जो कलियां होती है वो अपनी पंखुड़ियां खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। ये सब देखकर कवि को सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद आती है और इसलिए वह कहता है कि ये सब कुछ जब मैं देखता हूँ तो हे सृष्टि के सर्जनहार, हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी याद आती है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। क्या कहा है कि जब वर्षा ऋतु में, हमें बारिश का मौसम बहुत पसंद है, तो जब बारिश के समय में वर्षा ऋतु में छमछम करके बूंदें गिरती है और चमचम करके बिजली चमकती है, जब मैदानों में, वन में और बागों में हरी हरी घास उग जाती है और हर तरफ हरियाली हो जाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बारिश की वजह से जब हम कोई अच्छी सी जगह पे, कोई बाग बगीचे में खड़े हुए होते हैं तो बारिश की वजह से जो ठंडी हवा का झोंका आता है, तो वही ठंडी हवा पता नहीं अपने साथ कितनी सारी मस्ती हमारे लिए लेकर आती है। तो यह सब देखकर
कवि को सृष्टि का सर्जन करने वाले प्रभु की याद आती है। बच्चों, आपको पता चला कि कवि को प्रभु की याद कब आती है? तो एक बार समझ लेते हैं कि जब सुबह चिड़िया चहचहाती है, फूलों की कलियां खिल जाती है और खिलकर सोने वाले लोगों पर मुस्कुराने लगती है, दुनिया पर मुस्कुराने लगती है। जब फूलों से खुशबू बाहर निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, तभी कवि को सृष्टि के सर्जनहार ईश्वर की याद आती है। उसके बाद जब वर्षा ऋतु के समय में छमछम करके बूंदें गिरती है, चमचम कर बिजली चमकती है और बारिश की वजह से हर एक मैदान में, हर एक बागों में और वनों में जो हरी हरी घास उग जाती है, और बारिश की वजह से बारिश के मौसम में पता नहीं कहीं से जो ठंडी ठंडी हवा अपने साथ हमारे लिए बहुत सी मस्ती लेके आती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर कवि को सृष्टि की सर्जनहार प्रभु की याद आती है। तो बच्चों, यह कविता आपको समझ में आई? अच्छा, तो आपको इसी के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। ओके।